अध्याय 24 पार्ट 2। उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूं। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहां पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। और उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब लाबान जो रिबका का भाई था, सो बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा गया। और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रिबका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कहीं, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊंटों के पास खड़ा है। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊंटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। और वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊंटों की काठियां खोलकर पुआल और चारा दिया और उसके संगी जनों के पांव धोने को जल दिया। तब इब्राहिम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे। तब उसने कहा, मैं तो इब्राहिम का दास हूं और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गदहे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को इब्राहिम ने अपना सब कुछ दे दिया है। और मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ खिलाई कि मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके देश में वह रहता है, कोई स्त्री न ले आऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे ना आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूं, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा। सो तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ले आ सकेगा। तू तभी मेरी इस शपथ से छूटेगा जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुंचेगा, अर्थात यदि वे मुझे कोई स्त्री न दें तो तू मेरी शपथ से छूटेगा। सो मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूं। सो ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए निकल आए और मैं उससे कहूं, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे कहे, पी ले, और मैं तेरे ऊंटों के पीने के लिए भी पानी भर दूंगी, वह वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया हो। मैं मन ही मन यह कह ही रहा था कि देख, रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी और मैंने उससे कहा, मुझे पिला दे। और उसने फुर्ती से अपने घड़े को कंधे पर से उतार के कहा, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। सो मैंने पी लिया और उसने ऊंटों को भी पिला दिया। तब मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? और उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूं। तब मैंने उसकी नाक में वह नथ और उसके हाथों में वे कंगन पहना दिए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसकी भतीजी को ले जाऊं। सो अब यदि तू मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर व बाईं ओर फिर जाऊं। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, सो हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं न बुरा।